brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मेरी माँ कल एम्बुलेंस से आई थी, मुझे वहाँ केंद्रीय हॉस्पिटल से मैं गया था एम्बुलेंस से, वहाँ पे नहीं है, वो बोले कि मेडिकल कॉलेज में है। जयप्रकाश सोनी परेशान है। अपनी मां के साथ महाकुंभ में स्नान करने आए थे, लेकिन मौनी अमावस्या की रात शाही स्नान के दौरान हुई भगदड़ में उनकी मां गंभीर रूप से घायल हुई और अब वो अपनी मां की तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान से पहले मची भगदड़ में 10 से अधिक लोगों की मौत होने की आशंका है। भगदड़ में कई लोग घायल भी हो गए हैं और लापता हैं। तमाम आंखें अपने बिछड़े परिजनों को खोज रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी जयप्रकाश सोनी भी अपनी मां को खोजते मिले। बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम जयप्रकाश सोनी, मैं जिला छतरपुर मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम के पास वहाँ से आया हूँ। कल रात को एक सवा एक के बीच इतनी भीड़ उमड़ी कि एकदम लोग एक दूसरे पे चढ़ने लगे, उसी में हम लोग सभी लोग दब गए थे। तो हमने और लोगों को तो निकाल लिया था, माँ ज्यादा दबी थी तो उनको हम नहीं निकाल पाए। फिर जब बाद में निकाला तो उनकी सांसें चल रही थी। फिर आधा पौन घंटे बाद पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, करीब 1 घंटे के बाद। अगर वहां पे ना तो कोई पुलिस की प्रशासन थी कि लोगों को यानी अलग कर सके। क्या है, जब जनता एक दूसरे पर गिरने लगी, वहां पे वो एक दूसरे के ऊपर जब गिर गए थे तब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी उन्हीं के ऊपर से निकलने लगी जनता। आपकी माँ मिल रही है कि नहीं अभी? मेरी माँ कल एम्बुलेंस से आई थी, मुझे वहाँ केंद्रीय हॉस्पिटल से मैं गया था एम्बुलेंस से, वहाँ पे नहीं है, वो बोले कि मेडिकल कॉलेज में है। वहीं मध्य प्रदेश की सीमा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में प्रवेश कर रहे हैं। प्रयागराज में ट्रैफिक अत्यधिक होने की वजह से अलग अलग मुख्य मार्गों पर प्रतिबंध लगाकर भीड़ को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के चाक घाट बॉर्डर में भी ऐसा दृश्य देखने को मिला, जहां भीड़ को काबू करने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र से लगभग 50 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर 4 पहिया वाहन सहित दूसरे वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। वहीं इस मामले में सीएम मोहन यादव ने सभी को संयम बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ आज मौनी अमावस्या के महापर्व पर तीर्थराज प्रयाग में देश विदेश से पधारे करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। स्नान पर्व को दृष्टिगत रखते हुए रीवा जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में भीड़ अधिक होने के कारण आज रीवा जिले के चाक घाट थाना अंतर्गत सीमा पर हजारों श्रद्धालुओं के वाहन सीमा पर रुके हुए हैं। हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जो वहां सभी श्रद्धालुओं के खाने पीने से लेकर ठहरने की समुचित व्यवस्था का ध्यान रख रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर उपलब्ध कराई गई है। मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करता हूं, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और संयम बनाए रखें। देखिए, प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन है उसमें लगभग 18 से 19% जनता हमारे इस रोड से जा रही है। तो आप मान लीजिए लगभग 12 करोड़ लोग स्नान कर लिए अभी तक प्रयागराज में, उसका 18% क्या होगा। कल का जो 10 करोड़ का अनुमान है उसमें लगभग हमारे यहाँ से 25 लाख से कम जनसंख्या नहीं जाएगी और लगातार जा रही है। और इसकी मॉनिटरिंग रीवा से ही हो रही है, हम लोग कर रहे हैं। रीवा से चाकघाट होके, रीवा से चित्रकूट से भी लोग जा रहे हैं। कुछ लोग हनुमाना होके माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके जा रहे हैं। लगातार यूपी गवर्नमेंट और यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन हमारे संपर्क में है। हमारा जिला प्रयागराज से सबसे नजदीक है। यहाँ से हमारे जिले से होके लाखों की संख्या में लोग महाकुंभ पहुँच रहे हैं, अमृत स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सब ने यहाँ पर आम जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की है। उसी का जायजा लेने के लिए मैं और प्रभारी आईजी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं।
हमने मार्ग की व्यवस्था भी देख ली है और यहाँ पर ये जो हमने कैंप की व्यवस्था की है, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। साथ ही यहाँ मेडिसिन की भी व्यवस्था है, तो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ कोई तकलीफ नहीं हो। जितनी सुविधाएं हम जुटा सकते हैं वो जुटाएं और श्रद्धालु सुगमतापूर्वक गंगा स्नान के लिए जाएं और वहाँ पर पुण्य लाभ लें। इसी व्यवस्था को देखने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ में 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे थे, जिस दौरान यहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।